कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। ऐवान ने कसरत राय से तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सहाफ़ियों का इजलास से वॉकआउट, कवरेज छोड़कर गैलरी से बाहर चले गए। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ियों से मुलाकात, मनाने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक है। बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। सहाफ़ियों से तजावीज़ लेकर रूल्स में शामिल करेंगे। PTI और JUI की भी मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तरमीम के जरिए इजहार राय का हक छीन लिया गया। मकसद पाकिस्तान की आज़ादी पर कदगन लगाना है। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान में PTI अरकान की नारेबाजी, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। खबरदार, होशियार, अब जाली खबर चलाई तो 3 साल जेल की हवा खाना पड़ेगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट और गैर अखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी ये एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, पीका एक्ट में तरमीम का मसवदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर पीका एक्ट में तरमीम ना करे। उधर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने पीका एक्ट में तरमीम को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, तरामीम सहाफ़ी बरादरी को दबाने की साजिश हैं। आज़ादी सहाफ़ी के आइनी हक़ को हर कीमत पर महफूज रखा जाएगा। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। इस निज़ाम से महसूलात की शफाफियत में इजाफा और करप्शन के खात्मे में मुआवनत मिलेगी। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। IT के शोबे में भी तरक्की होगी। आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी। हम CPF पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रकम माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और IT के शोबों पर खर्च होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता। शुमाल मगरबी तुर्किया में आतिश ज़दगी के अलमनाक वाक़े पर इज़हार ताज़ियत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा है। हमने कहा था हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ऐलान नहीं किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कमीशन का ऐलान ना होने की सूरत में आज से मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अपोजिशन जमातों से मिलकर जदोजहद करेंगे। हम आईन व कानून के तहत कोशिशें जारी रखेंगे। सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि बर्फ़ पिघल ही नहीं रही। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की PTI से मुज़ाकरात का अमल ना छोड़ने की अपील। कहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया।
मिनिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का यह अमल PTI की पेशरफ पर हुआ था। 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। इस डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। बातचीत से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ जुर्म किया कि उनके लोग गुमराह हुए। PTI वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते। डायलॉग से पहले ही शर्तें रख दी गईं। इनके सियासी मकासद हैं। पहले ही बता दिया था ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि हुकूमत और PTI दोनों ही नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हों। ट्रम्प कार्ड भी बेकार गया। अब ये तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं, ये भी पूरे नहीं होंगे। नफरत और सियासत की तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं। हुकूमत के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं पूरे मुल्क की मईशत तरक्की करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, इत्तफाक़ी राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद बेहतर पॉलिसियाँ बनती। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ी राय से बनी, आज उसको कोई छेड़ नहीं सकता। जब भी हुकूमतें अवामी मर्जी के बगैर चली तो निज़ाम ख़त्म हो गया। अब भी हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जैसे 2/3 अक्सरियत हो। हम चाहते हैं जैसे OGDL तरक्की करता आ रहा है, इसी तरह पाकिस्तानी मईशत भी तरक्की करे। पीपल्स पार्टी ने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर मुल्क को आइन दिया। हमने हमेशा मेहनत कशों के खिलाफ आमिरों की साजिश को नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि नजर अब्बास ना तो अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि बाद नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर को फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? आमिद खान ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है कि बेंच जुडिशरी बनाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह से केस वापस होने लगे तो ये अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। अगर हम कोई फैसला कर देते तो नजर सानी में बड़ा बेंच बना देते। अदालती मुआविन एहसन बोन ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी जो हम सब सुन रहे होंगे। हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस की मर्जी है कि फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरीयत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफ्दर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहान के बयानात हो रहे हैं, दूसरे फरीक आने दें, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, आप बरीयत लेकर आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को अपने वकील सफाई के तौर पर पेश होने से रोक दिया। बानी PTI ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, उसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल के अंदर से वापस भिजवा दिया गया। बानी PTI के बयान को तोशाखाना 2 केस के जज ने इस हवाले से अदालती ऑर्डर का हिस्सा बना लिया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी समझती है तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI और पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। चंद रोज पहले बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा हुई। बानी की सजा के वक्त कोई शहरी घर से बाहर नहीं निकला। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल पर पाबंदी नहीं लगाई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। तस्नीम सुल्ताना मोहसिन शाहवानी को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। उस्मान अली हादी, निसार बबरू, जाफिर रजा और हसन अकबर को भी एडिशनल जज बना दिया गया। जान अली जुनेजो, मीरान मोहम्मद शाह, अली हैदर अदा, रियाजत अली और फैयाजुल हसन शाह को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। स्टारलिंक पाकिस्तान में 2 से 3 ग्राउंड स्टेशन बनाने की ख्वाहिशमंद है। कंपनी सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सार्फिन को बराह रास्त इंटरनेट फराहम करना चाहती है। पीटीए ने तहरीरी जवाब में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगाह कर दिया। कहा एलॉन मस्क की कंपनी ने SECP में बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करार ली है। स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 में LDI लाइसेंस और अप्रैल 2022 में लोकल लूप लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। स्टारलिंक की ग्राउंड स्टेशन के कयाम की दरख्वास्त का रेगुलेटरी बोर्ड जायजा ले रहा है। तमाम रेगुलेटरी तकाजे पूरे होने के बाद स्टारलिंक को इंटरनेट सर्विसेज का लाइसेंस जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को अमरीकी सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा सऊदी अरब शराकतदारी और सरमायाकारी में हिस्सा लेने का ख्वाहां है। दोनों रहनुमाओं की मशरक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए ताउन पर बातचीत। दहशत गर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे अमरीका। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रोब ब्रिसनेहान से अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने के करीब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार कर लिया गया। PCB के मुताबिक मेगा इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जाती कोशिशों के सबब तामीराती काम 5 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील को पहुंच रहा है। 35,000 से जायद शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब तकमील के मराहिल में दाखिल। एक डिजिटल स्क्रीन लग चुकी, दूसरी का काम चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। फ्लड लाइट्स टावर्स नए बल्ब के साथ रोशन होंगे। 10 रोज में स्टेडियम PCB इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा।